हेलो बच्चों, आज हम मीराबाई के पद पढ़ने जा रहे हैं और इन पदों में मीराबाई ने अपनी जो भावनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कही हैं कि उनको कैसा लगता है, कैसा फील होता है और भगवान श्री कृष्ण उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मीराबाई जो है उनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है और 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी विवाह जो है मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ था। तो पहले ज़माने में क्या था कि शादियाँ बहुत बचपन में कर दी जाती थी और मीराबाई जब बहुत छोटी थी, 3 या 4 साल की रही थी, तो उनके घर में कोई शादी हो रही थी। तो सब लोग ने कहा कि दूल्हा दूल्हा, तो उन्होंने कहा मेरा दूल्हा यानी कि मेरा पति कहाँ है। तो उनके यहाँ जो मेहमानों में कोई संत आए थे, उनके पास एक छोटी सी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। उन्होंने वो 3-4 साल की बच्ची को पकड़ा दी कि ये तुम्हारे दूल्हा है। तो भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई ने बचपन से ही अपना पति स्वरूप में स्वीकार किया था। तो जिस तरह से हम भगवान को भगवान की तरह देखते हैं, पर मीराबाई ने हमेशा श्री कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति यानी कि सखी भाव या पत्नी भाव रखा कि ये मेरे पति हैं। और उन्हीं को ले के उनकी शादी जब हुई 13 साल की उम्र में, तो उन्हीं की मूर्ति को लेके वो अपनी ससुराल में आई। तो ये जो मीराबाई के पद हैं, ये मीराबाई ने भक्ति भाव से, प्रेम भक्ति भाव एज ए प्रेमिका लिखे हैं श्री कृष्ण के लिए। और उनकी जो प्रेम भावना है वो आपको इन पदों में दिखाई देती है। अब पद में सबसे पहला पद जो है, इसमें 3 बातों का जिक्र है, जिसमें कि वो बताती हैं कि आपने किस किस की पीड़ा दूर की है। तो वो कहते हैं कि हरि आप हरो जनरी भीड़। तो कहते हैं कि जन का मतलब है कि पब्लिक या लोगों की, भीड़ का मतलब है पीड़ा। वो कहते हैं कि हरि, हे कृष्ण, आप लोगों की पीड़ा दूर करते हैं। कैसे वो बताया उन्होंने, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तो जब दुर्योधन के कहने पे जरासंध ने चीरहरण में द्रौपदी जी की साड़ी खींचनी शुरू की थी, तो उस वक्त आपने उनकी साड़ी का कपड़ा बढ़ा दिया था, तो उनका चीरहरण नहीं हो पाया था। दूसरी पंक्ति में वो कहती है, तीसरी पंक्ति में वो कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। तो कहती हैं कि अपने भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरसिंह का रूप धारण किया था और उसकी रक्षा की थी होलिका से और उसके पिता हिरण्यकश्यप से। बूढ़ दो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। चौथी लाइन में वो कहती हैं कि आपने भगवान इंद्र के जो हाथी थे, बूढ़े हाथी थे ऐरावत, उनको तालाब के मगरमच्छ से बचाया था। मगरमच्छ को मार के आपने उनका पैर निकाला था और उनकी पीड़ा दूर की थी। और 5वीं लाइन, आखिरी लाइन में वो कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो कहती हैं कि इसी तरह से अपनी दासी मीरा की भी पीड़ा दूर कर दीजिए, मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दीजिए और मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। तो ये आपका पहला पद है। अब मीराबाई कहाँ तो एक बहुत ही शाही घराने की, रॉयल फैमिली की बहू थी और किन किन हालातों में उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए या किन हालातों में मथुरा वृंदावन पहुंची, कोई नहीं जानता। लेकिन अब वो एक रॉयल फैमिली की जो बहू हैं, वो अपने भगवान से क्या विनती कर रही हैं वो सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं। तो पहली लाइन है, श्याम माने चाकर रखो जी। जो कहती हैं कि हे कृष्ण, आप, हे श्याम, आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी रख लीजिए। चाकर मतलब दासी या नौकरानी रख लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी। अब वो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम लेती हैं, गिरधारी लाला, आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी या दासी बनाकर रख लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। अब ये मारवाड़ी लैंग्वेज है, पास्यों रख लीजिए, कर लीजिए, या वो क्या करेंगी। तो कहती है कि अगर मैं आपके यहाँ दासी बन के रहूँगी तो मैं सुबह सुबह उठ के आपके बगीचों की देखभाल करूँगी। और उसके बाद कहती है कि वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। तो कहती है कि वृंदावन, जहाँ पे वो उनको मालूम है कि श्री कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं, तो कुंज गली मतलब पतली पतली गलियों में मैं आपकी लीला का बखान करूंगी, भजन गाऊंगी। तो कुंज गली के 2 मतलब है, या तो ये पतली पतली गलियां कह रही हैं, या फिर कुंज का मतलब होता है बगीचे। तो उनका कहने का ये भी मतलब है कि सारी बगीचों में, सारी गलियों में मैं आपकी भजन करूंगी, आपके नाम के भजन करते हुए घूमूंगी। उसके बाद कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियों, तीनों बाता सरसी। और वो कहती हैं कि आपके यहाँ दासी बन के रहने में 3 बातों का मुझे लाभ होगा। एक तो सुबह सुबह उठ के आपके दर्शन हो जाएंगे,
तीसरी बात, मुझे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि आपकी भाव भक्ति की जो जागीर है वो दिन रात बढ़ती जाएगी, तो भक्ति का जो एक बैंक बैलेंस होता है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो है इसीलिए वो दासी बनना चाहती हैं। अब वो कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोए, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो कहती, अब उन्होंने रूप का वर्णन किया है भगवान कृष्ण के, कि अगर आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम में कि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, तो ये 2 लाइन्स हैं उसी बारे में। वो ये कहती हैं कि आपने पीले रंग के कपड़े पहने हैं और आपने मोर पंख, पीकॉक फैदर वाला क्राउन लगाया है या मुकुट लगाया हुआ है, पहना हुआ है, और आपके गले में वैजंती माला है, फूलों की माला है। वैजंती वैसे जो गेंदे के फूल होते हैं, मैरीगोल्ड उसको भी कहते हैं, यूपी में बहुत होते हैं मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, और वृंदावन में तो बहुत ही होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपने अपने गले में फूलों की माला पहनी हुई है, आपने सर पे मुकुट लगाया हुआ है और आपने पीले रंग